नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 3000 रशियन सोल्जर्स अब भारत की धरती पर स्टेशन हो सकते हैं। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स रिसेंटली पब्लिश हुए हैं और आप देखोगे सोशल मीडिया पर कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ऐसी ट्वीट भी करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे गॉर्डन चैंग, इनको आपने CNN, फॉक्स न्यूज काफी जगह देखा होगा। जियोपॉलिटिक्स पर कॉमेंट करते हुए इन्होंने ये ट्वीट करी कि वॉशिंगटन का जो झुकाव है एक आतंकवाद को सपोर्ट करते हुए देश की तरफ, इसकी वजह से देखो बैड कॉन्सिक्वेंसेस तो बिल्कुल सामने आएंगे। और बैड कॉन्सिक्वेंसेस वॉशिंगटन के लिए यहां पर यह है कि इंडिया और रशिया ने अपना नया मिलिट्री कोऑपरेशन ये अब लागू कर दिया है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 3000 रशियन सोल्जर्स, या फिर आप इंडिया के केस में देख लीजिए तो 3000 इंडियन सोल्जर्स भी एट ए टाइम ये जा सकते हैं, रशिया में डिप्लॉय हो सकते हैं। 5 वॉरशिप्स और साथ ही साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे में कर सकते हैं स्टेशन। और ये सब अब ऑफिशियल हो चुका है रेलॉस पैक्ट के अंडर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैक्ट में यह बात साफ साफ लिखी है कि यह पैक्ट ऑपरेशनल रहेगा, चाहे भारत वॉर में हो या फिर हम लोग पीस टाइम में हो। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया रशिया फॉर्मलाइज डिफेंस पैक्ट टू स्टेशन अप टू 3000 सोल्जर्स इन ईच अदर्स टेरिटरी along with troops. The deal also allows ships, aircrafts to be stationed in each other's territory. Now station जो ये वर्ड आ जाता है ना यहाँ पे, this means a lot। नहीं तो वैसे आप अगर देखो कि अगर मान लो रशिया में कोई युद्धाभ्यास चल रहा है तो बहुत से इंडियन सोल्जर्स को रशिया में जाना है कुछ समय के लिए, ये इन द पास्ट हम कर चुके हैं। मगर जब रशियन सोल्जर्स, वो भी 3000 भारत में स्टेशन रहते हैं ना, उससे डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज का एक बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है। और अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो रही है कि क्यों रेलॉस पैक्ट को साइन करने में इतना टाइम लगा, क्योंकि ये पैक्ट आप अगर सोच कर देखें तो भारत और यूएसए का जो लेमोआ पैक्ट है उससे भी ज्यादा डीपर नजर आ रहा है। और इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ साल 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके अंडर यूएसए के सोल्जर्स, इनकी वॉरशिप, इनके एयरक्राफ्ट, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर व्हीकल को भारत के पोर्ट्स या फिर हमारे एयरपोर्ट्स या फिर जो हमारे एयर बेसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कभी भी इंडिया में आकर आप स्टेशन कर सकते हैं, तब भी इनको हमारी परमिशन चाहिए होगी। बट इससे यूएसए को एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि हिंद महासागर में कभी भी ये कुछ अपना रूटीन पेट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी कंट्री में ऑपरेशन के लिए जाने हैं, रास्ते में इनको रिफ्यूलिंग चाहिए, इनको सप्लाईज चाहिए, इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, तो भारत से इनको ये सब मिल सकता है। मगर लेम्बोआ में कहीं पर यह नहीं लिखा कि बड़ी क्वांटिटी में यूएस अपने सोल्जर्स स्टेशन कर सकता है भारत में। हमेशा ये सोल्जर्स आएंगे कुछ दिनों के लिए, मैक्सिमम परहैप्स एक वीक के लिए रुकेंगे और उसके बाद इनको आगे जाना होगा। जबकि रेलॉस में आप अगर देखो तो ट्रूप्स स्टेशनिंग का प्रोविजन है। इसका मतलब यह है कि इंडिया और रशिया बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे लंबे समय तक एक दूसरे के देशों में ये सोल्जर स्टेशन करने के लिए। क्योंकि देखो दोनों कंट्रीज के बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं, काफी बार मल्टीलैटरल युद्धाभ्यास भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया का वॉस्टॉक या फिर वेरियस और टाइप के जो युद्धाभ्यास रशिया करता है, वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए हर बार भारत को बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपने सोल्जर्स रशिया में भेजने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हजारों की संख्या में इंडियन सोल्जर्स रशिया में डिप्लॉयड रहेंगे जो कभी भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यह एस्पेक्ट हमको देखना होगा। कल को मान लीजिए कुछ ऐसा दुनिया में हो जाता है जिससे रशियन मिलिट्री को इमीडिएटली भारत में आने की आवश्यकता है, कुछ एक ऐसी जियोपॉलिटिकल कुछ एक कैलकुलेशन बिगड़ गई कि इंडिया के अगेंस्ट कोई एक बड़ी ताकत ने आक्रमण कर दिया या भारत को सडनली मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, उस केस में भी जो ये डिप्लॉयड रशियन सोल्जर्स भारत में होंगे ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, रेलॉस के अंडर ये बात भी साफ साफ लिखी है कि जो कॉस्ट रीइंबर्समेंट होगी ये बार्टर सिस्टम से भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि मान लो रशियन सोल्जर्स भारत में स्टेशनड है, उनका खाना, उनका राशन, उनको जो हम जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, इस सब की एक कॉस्ट आएगी। इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो इसकी पेमेंट करने के लिए ना रशिया भारत को सिंपली कच्चा तेल भी दे सकता है। रशिया सिंपली यहां पर यह कह सकता है कि ठीक है, पेमेंट्स का इशू है, इंटरनेशनल पेमेंट्स रशिया अपनी करेंसी से नहीं कर पा रहा, तो एक बार्टर सिस्टम के अंडर भी ये सब पॉसिबल है। तो ये एक बहुत ज्यादा डायनामिक डेवलपमेंट है। यूएसए में कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अपनी सरकार को इसलिए कोस रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इतने ज्यादा इंप्रूव करने की क्या आवश्यकता थी कि भारत ने एक इस टाइप का प्रबंध कर दिया है रशिया के साथ। और ये सब डिटेल्स मैं आपको प्रिसाइसली इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मेन जो क्रक्स की बात है ये समझ में आए कि इवन अमेरिका डज नॉट हैव दीज राइट्स अंडर लेमोआ। जो रेलॉस एग्रीमेंट साइन हुआ है रशिया के साथ और जो अब ऑपरेशनल हो चुका है, ये बहुत लंबे समय से अटका हुआ था।
रशिया ने बहुत ही कम कंट्रीज के साथ इस टाइप का एग्रीमेंट किया है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, बट फाइनली जो इसके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं ये क्लियरली दिखाता है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और टाइमिंग हमेशा मैटर करती है। मैं हमेशा वो कहता हूं कॉन्टेक्स्ट इज किंग एंड टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब एक देश क्या एक्शन लेता है सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकन मीडिया बार बार पूछ रहा है कि आसिम मुनीर के बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस हैं ईरान की मिलिट्री के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस के साथ, तो क्या आपको पता है, आप सोचकर यहाँ पर बार बार ये पाकिस्तान को एक थर्ड पार्टी कंट्री बना रहे हो बिटवीन यूएस एंड ईरान नेगोशिएशंस। खुद अमेरिकन ही काफी बार ट्रम्प से पूछ रहे हैं कि यूएस अचानक से इतना ज्यादा प्रो पाकिस्तान क्यों दिख रहा है। ऐसे टाइम में ये रेलॉस एग्रीमेंट साइन करना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है और इसका इंपैक्ट आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि भारत और रशिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंदिरा के नाम से, ये भव्य होने वाली है। यहाँ पर सोल्जर्स का जो नंबर है ये ड्रास्टिकली बढ़ेगा, बड़े स्केल पर ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। बेसिकली इंडिया रशिया की मिलिट्री को कल को इन द फ्यूचर कुछ भी बड़ा एक ऑपरेशन करना है या फिर मिलकर कुछ रेस्क्यू मिशन करना है, उसमें दोनों कंट्रीज की कैपेबिलिटी मिलकर इकट्ठा आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर रशिया का नेवल पोर्ट है, वहां का एक्सेस भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा इस रेलॉस एग्रीमेंट के बाद। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मुरमांस्क मिलिट्री बेस की। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके सामने एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। ना आपसे अगर मैं पूछूं कि आर्टिक कहाँ पे है तो वो आपको मिलेगा नॉर्थ पोल में, यहाँ पे ऊपर। फिर अगर मैं पूछूं एंटार्क्टिका कहाँ पे है तो ये यहाँ पे साउथ पोल में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रशिया लंबे समय से भारत को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप प्लीज आर्टिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ाइए। आर्टिक में हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार जो यहाँ पर आइस थी, जो ग्लेशियर्स थे, ये पिघल रहे हैं। उसकी वजह से नए शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है, नए ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे हैं। और मुरमांस्क अगर मैं पोर्ट आपको दिखाऊं रशिया का, ये कमाल की लोकेशन पे है। इधर आप देख पाओगे फिनलैंड की बॉर्डर के बिल्कुल करीब, इधर आपको दिख जाएगा मुरमांस्क। यहाँ पे जो पोर्ट है ना, इसके बारे में आज के समय काफी बात चल रही है कि यहाँ पे भारतीय नेवी और भारतीय इवन रिसर्च वेसल्स और वेरियस और टाइप की जो हमारी वेसल्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस इसका मिल जाएगा, जिससे इंडियन नेवी की प्रेजेंस ये बढ़नी शुरू हो जाएगी इन द आर्टिक रीजन। ये भारत के लिए देखिए स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम देश है दुनिया में, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस है, चाइना है, उसके अलावा आप कह सकते हैं रशिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही, फिर कनाडा और कुछ और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा आपको मिलेगी इन द आर्टिक रीजन। इसमें डेनमार्क भी आता है। इंडिया जो एक वैसे ग्लोबल साउथ का देश है, यहाँ पे हमारी जो नेवी है ये मुरमांस्क तक अगर पहुंच जाती है ना, तो ये क्लियरली दिखाएगा कि इंडियन नेवी की जो ओवरऑल रीच है ये काफी हद तक बढ़ रही है। और अभी तो ये सब बातें मैंने मेंशन करी है ना, जब ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पर आप देखोगे, जब इसके विजुअल सामने आएंगे, तब इसका इम्पैक्ट और ही महसूस होगा। एक ऐसे टाइम में जब यूएस ईरान के साथ उलझा हुआ है, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत ही अजीब तरीके से इतने ज्यादा इंप्रूव किए जा रहे हैं, भारत का ये क्लियर मैसेज है यूएस को कि रशिया के साथ पार्टनरशिप या फिर रशिया के साथ रिलेशंस खराब करना तो दूर की बात है, ब्रिक्स छोड़ देना, रशिया से दूर हो जाना, इंडिया और रशिया की एंगेजमेंट इन द फ्यूचर बढ़ने वाली। और ट्रंप ने जो पिछले कुछ 1 से लेकर 1.5 साल में इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज किया है, जो ट्रस्ट वहां पे काफी हद तक इरोड किया है ना, उसके बेसिस पे आप देखोगे इंडिया और रशिया मेजर डेवलपमेंट्स करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। और इसी साल मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन भी भारत में आएंगे, उनकी विजिट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। सो अ लॉट इज अबाउट टू हैपन। कुछ अपडेट्स आती है जो ऑब्वियसली आएंगी, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का ना 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए
और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव एआई। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।